यूबीबी न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं रश्मि सिंह जी, सेक्रेटरी एनडीएमसी। और आज यहाँ पर जो है एमपी बॉयज़ स्कूल में जो है यहाँ पर आजीविका दिवस मनाया गया है। स्किल इंडिया का प्रोग्राम यहाँ पे चल रहा है। मैडम से कुछ सवालात करने हैं। मैडम, ये आज आजीविका दिवस मनाया गया है और कहीं ना कहीं बच्चों को जो है स्कोप मिल रहा है। 6 महीने हो गए हैं, जो नज़दीकी बच्चे रहते हैं उनको बहुत फ़ायदा हो रहा है। तो आगे जो है इसको जो है कितना बढ़ावा मिलने वाला है? देखिए, बढ़ावा यही है कि जो गैप है ना बिटवीन स्किल एंड जॉब प्लेसमेंट, इसको दूर करने की कोशिश की जा रही है। तो यहाँ पे ट्रेनिंग चल रही है, स्किलिंग हो रही है। तो और उसके बाद जो है जिन लोगों को इस तरह के स्किल्ड लोगों की ज़रूरत है रोज़गार में, उन लोगों को यहाँ पे बुलाया जा रहा है। आप जैसे यहाँ पे देखेंगे कि बहुत सारी कंपनीज़ हैं, है ना, करीब 70 कंपनीज़ ने यहाँ पर भाग लिया है। और उस 70 कंपनी में वो मेडिकल से, यहाँ अपोलो फार्मेसी है, मैक्स हॉस्पिटल है, मेडिकल से रिलेटेड है, सोलर एनर्जी से रिलेटेड है। तो ये जितनी भी प्लेसमेंट के लिए उनको जो ज़रूरत पड़ती है ना स्किल्ड मैन पावर की, तो हम उनको यहाँ पे फैसिलिटीज़ दिखाते हैं। हम बताते हैं कि भाई यहाँ पर जो बच्चे पास आउट कर रहे हैं उनके पास वो सभी हुनर है जो आपको चाहिए, क्योंकि वो एक बार कन्विंस्ड हो जाएंगे ना, तो फिर यहाँ से उन्हें लेने में बच्चों को प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ज़रूरत उनकी है। तो हमारा काम है मैचिंग डिमांड एंड सप्लाई। जो ये गैप है ना, ये बहुत बड़ा गैप हो जाता है। बच्चे अपने आप नहीं पहुँच पाते हैं कंपनीज तक, कंपनी अपने आप बच्चों तक नहीं पहुँच पाती है। तो एनडीएमसी में और रोज़गार मेला से हम ये दोनों के बीच की दूरी को जो है वो मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। जी मैडम, अभी तक जो है कितने बच्चों को यहाँ पे प्लेसमेंट मिल चुकी है और कितने बच्चे जो है यहाँ पर एडमिशन ले चुके हैं? कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूँ कि और बच्चों में रुचि आ रही है, अवेयरनेस आ रही है और वो भी यहाँ पर आ रहे हैं इस तरह के कोर्सेज करने के, और बच्चों को प्लेसमेंट मिल भी रही है और एक अच्छा मैसेज जो है वो दिल्ली में जा रहा है। देखिए, प्लेसमेंट तो करीब 1000 से ज़्यादा ही आपका अभी तक ये हुआ और करीब 4-5 हज़ार बच्चे अब तक अपना आ गए, यहाँ से बेनिफिट उठाया। लेकिन अभी जो आगे जो जिस तरह का कंपनीज़ को ये किया जा रहा है, तो जितने बच्चे ट्रेनिंग ले चुके हैं तो कोशिश है कि उनका फॉलोअप हो। जिनको नहीं प्लेसमेंट मिला है उनको भी साथ में जो है वो किया जाए। मतलब बेनिफिट अभी मतलब करीब 1000 बच्चों का प्लेसमेंट के आंकड़ों में आप देखेंगे, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं अपना जॉब कर रहे हैं। लेकिन अभी भी ऐसे बच्चे हैं जिनको कन्विंस किया जा रहा है, क्योंकि इसमें काउंसलिंग भी बहुत ज़रूरी है। काउंसलिंग यह ज़रूरी है कि बच्चे कई बार देखते हैं कि नहीं, ये तो बहुत दूर जाना होगा, हमें यातायात का प्रॉब्लम है, यह समस्या है। तो कंपनीज़ के आने के बाद भी जो है ना, मतलब ऐसा नहीं है कि उनको ऑफ़र नहीं मिलता है, लेकिन बच्चे कन्विंस नहीं होते। मैडम, मैं कहीं ना कहीं मैंने अभी सर्वे किया था, कुछ बच्चे जो है आउट ऑफ स्टेशन भी गए हैं जॉब के लिए, जॉब भी लगी है। कहीं ना कहीं मैंने अवेयर किया था कि लोगों को भी यहाँ पे इस तरह का प्रोग्राम चल रहा है। तो मेरा एक सवाल है आपसे कि क्या कुछ ऐसा स्थिति बन सकती है कि जो बच्चे यहाँ से सर्टिफिकेट ले रहे हैं, प्लेसमेंट ले रहे हैं, उनको जो आपके एनडीएमसी के हॉस्पिटल है उनमें उनको जॉब दी जाए? देखिए, जॉब में तो अपना एक प्रक्रिया रहती है, ठीक है, उसमें है कि जो भी बेस्ट का सिलेक्शन करना है, तो वहाँ पे हम उसको कंपटीशन को रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। हम यह नहीं कह सकते हैं कि सिर्फ एनडीएमसी में आपने ट्रेनिंग ली है इसलिए आपको जॉब मिलेगा, तो उनको कम्पीट करना होगा। लेकिन ये ज़रूर हम कह सकते हैं कि इस कंपटीशन में वो अव्वल आए, उसके लिए ट्रेनिंग यहाँ पे बेहतरीन दे सकते हैं। और अभी कुछ कंपनी से हमारी बात हो रही थी कि क्या आप संतुष्ट हैं यहाँ जो बच्चे ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल संतुष्ट हैं। तो हमें स्तर को ऐसा रखना है कि लोग जो है ना मांग करके उन बच्चों को लें, और फिर एनडीएमसी में जब भी वो इंटरव्यू के लिए आएंगे तो उनको तो बिल्कुल एक प्राथमिकता तो अपने आप ही मिल जाएगी हुनर के कारण। कहीं ना कहीं मैं दूसरे कोर्सेज के लोगों कंपनी के पास गया था, उनमें जो है वो उनका कहना है कि हम 2 साल का स्किल इंडिया का विजन टेक्नीशियन का कोर्स कराते हैं, लेकिन ये किस तरह का कोर्स है और बच्चे जो है बहुत उनमें प्रतिभा निकल कर आ रही है, कौशल जिनमें है वो निकल कर आ रहा है। तो ये किस तरह का कोर्सेज है कि 2 महीने में आप दे रहे हैं और वो 2 साल में दे रहे हैं, और वो इसका मतलब लोहा भी मान रहे हैं? ये ना कोर्सेज़ में ये भी होता है कि इंस्ट्रक्टर कैसे हैं, इक्विपमेंट्स कैसे हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जिस तरह की लैब फैसिलिटी है, थ्योरी की अलग है, प्रैक्टिकल अलग है, फिल्म्स दिखाए जा रहे हैं, है ना, एवीज़ हैं, ऑडियो वीडियो है, तो ये कॉम्बिनेशन है। तो उस कॉम्बिनेशन को एनएसडीसी के करिकुलम के आधार पे जो बड़े साइंटिफिकली डिज़ाइन किया गया है, तो कई बार आप देखेंगे कि वही चीज़ साल भर में बच्चे पूरी तरह से नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि उनके पास जो है ना वो इक्विपमेंट्स नहीं है, वो जो मेथडोलॉजी कहते हैं तो वो मेथडोलॉजी नहीं है। तो अगर मेथडोलॉजी नहीं सही है,
टीचर नहीं सही है, इंस्ट्रक्टर नहीं सही है, तो फिर तो आप क्वांटिटी तो दे देंगे समय का, क्वालिटी आप नहीं दे पाएंगे। तो यहाँ पे क्या है कि कम समय में भी एक गुणवत्ता दी जा रही है, क्वालिटी दी जा रही है। एक मैं लास्ट सवाल ले लेता हूँ। फुटबॉल टीम बनी है बच्चों की, और कहीं ना कहीं मोदी जी का भी ये योजना है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बच्चियों को आगे निकाला जा रहा है। आज किस तरह का ये स्टेप एनडीएमसी ने उठाया है कि यहाँ से जो है स्कूल के बच्चों को जो है फुटबॉल टीम के माध्यम से जो चुना गया है, तो उन बच्चों के लिए स्कोप क्या रहेगा? ये स्कोप तो बहुत है कि इसमें जो सॉकर एसोसिएशन है वो उसके साथ में मिलकर के कोशिश है कि जो चयनित बच्चे हैं उन चयनित बच्चों को बिल्कुल होलिस्टिक डेवलपमेंट स्पोर्ट्स में किया जाएगा। फुटबॉल एक माध्यम है। अब इसमें लक्ष्य यह है कि वो नेशनल लेवल तक भी खेल पाएँ। वो अगर अपॉर्चुनिटी देना है, उस अपॉर्चुनिटी के लिए उनकी स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ के साथ साथ उनका न्यूट्रिशन, आहार जो है वह भी इम्पॉर्टेंट है। उनका डिसिप्लिन, व्यायाम करना, नहीं जो अपना बेस्ट जो कोचेज़ को उपलब्ध कराना। तो गुप्ता जी हमारे डायरेक्टर एजुकेशन है, मैं गुप्ता जी से भी बताएंगे हाँ कि मतलब बिल्कुल आपकी ना मतलब ये एक होलिस्टिक पैकेज है। और उस होलिस्टिक पैकेज में यहाँ पे हमारे यहाँ अपने इन हाउस फील्ड्स हैं, जितने स्कूल्स हैं उनके फील्ड्स हैं, तो फील्ड्स को भी और इम्प्रूव किया जा रहा है, तो ताकि जो है वो अच्छे ग्राउंड पे खेल सके। उनको शुरू से एक वह वातावरण मिले जिसमें कि अच्छे कोचेज़ के साथ साथ जो है मतलब उनको एक पीयर लर्निंग, तो पीयर लर्निंग में सॉकर एसोसिएशन में बीच बीच में कोचेज़ के अलावा भी लोग आएंगे, उनके साथ में जो है स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में उनकी लर्निंग को कैसे और बढ़ाया जा सके। तो ये सिर्फ एक ऑर्डिनरी ट्रेनिंग नहीं है, तो एक एकेडमी में जो एक डेवलपमेंट पूरी पर्सनालिटी की बन जाती है, ताकि मतलब वो यह देख सके कि आगे का रोड मैप उनको मतलब वो बिल्कुल स्काई इज़ द लिमिट। तो ये बच्चियां जो हैं अभी तो बहुत छोटी हैं, 10 साल के नीचे की हैं, तो जैसे जैसे इसमें ये आगे बढ़ेंगी तो हम लोग को उम्मीद है और पूरी हम जो है उनको प्रोत्साहन यही दी जाएगी कि वो नेशनल लेवल तक भी खेल पाए।